जी जनाब। जी आप बताएं क्यों बुलाया हमें इधर? आप सड़क पे खड़े होकर झगड़ क्यों रहे थे? और जी ये वार्डन साहब फजूल ही कही जा रहे हैं कि आप चलान करवाएं। प्लीज फजूल ना कहना, खबरदार अगर पुलिस को फजूल कहा तो आप एक शरीफ शहरी को सड़क पे खड़ा करके कह रहे हैं नहीं हो तुम शरीफ शहरी। यार क्यों झगड़ रहे हैं, मुझे तो बताएं। सर हुआ ये है, मैं आपको बताता हूँ। ये बच्चा आप देख रहे हैं, 15.5 साल इसकी उम्र है। अच्छा। ये मोटरसाइकिल चला रहा था और पीछे इसने ये माल लादा हुआ था। मैंने कहा कि ये बच्चा अंडर एज है, इसका लाइसेंस किधर है? अच्छा। इसकी तो एज ही नहीं है, ये क्यों चला रहा है मोटरसाइकिल? तो आगे से अभी ये बच्चे ने मुझे रुकते ही बता दिया था मेरी उम्र 15 साल। जब चलान करने लगा तो ये भाई साहब बहस कर रहे हैं कि जी नहीं ये 18 साल का है। मैंने कहा अगर 18 साल का है तो प्लीज शनाख्ती कार्ड दिखाएं। कहते हैं जी अभी बनाया नहीं है। मैंने कहा यार अगर नहीं बनाया है शनाख्ती कार्ड तो फिर भी आपको मोटरसाइकिल नहीं चलानी चाहिए। बिल्कुल। कहते नहीं है तो 18 साल का। फिर मैंने इस बच्चे से पूछा, अभी भी आप पूछे बेटे आपकी कितनी उम्र है? सर मेरी 15.5 साल उम्र है। ये देखें यार वो आप कह रहा 15.5 साल, वो वजन की वजह से वजन डाल रहा है कि नहीं ये 18 साल का। यार आप झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रहे हैं असलम साहब से? वो बच्चा 15.5 साल का है। नदीम बेटे घबराओ नहीं, कुछ नहीं होता। लो उसका नाम भी गलत है। आपका क्या नाम है बेटे? मेरा नाम सलमान है। लो सर आई टेल यू ये फ्राडिया है। मैं फ्राडिया नहीं हूँ। तुम फ्राडिये हो। बचपन में इसको गर्दन तोड़ बुखार चढ़ा था, इसकी याददाश्त कम इसको तो बचपन में चढ़ा था ना गर्दन तोड़ बुखार। जी। मैं खुद अभी तुम्हारी गर्दन तोड़ूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं जी? मेरी गर्दन तोड़ के बच्चे को यतीम कर रहे हैं। ओहो भाई साहब, मैं तो पहले ही 3 साल से यतीम हूँ। मैं आपको बता रहा हूं कि सख्त फराडिया आदमी। आप ऐसी ऐसी स्टोरी सुने अगर आप मेरे साथ सड़क पे खड़े हो जाए, यानी टोटल झूठ, चिट्टा झूठ। कोई बंदा नहीं वहां पे हमारे साथ सच्ची बात करता। मैंने आपको बहुत दफा देखा है, आप बड़ी अपनी ड्यूटी को जांफशानी के साथ अदा कर रहे होते हैं। बहस मुबाहिसा भी चल रहा होता है। फरीद साहब हर सिस्टम, हर महकमा, हर चीज का बेड़ा गर्क के सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमारी आवाम को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। 100%। अब देखें एक बंदे को मैंने खड़ा किया, बच्चे को, भाई तुम क्यों मोटरसाइकिल चला रहे हो? तुम अंडर एज हो, ऊपर से ये जो पीछे तुमने माल लादा हुआ है ये तुमने क्यों? वो बच्चा बेचारा पहले पूछा आपकी उम्र कितनी? वो कहता है 15.5 साल। जब उसको दूसरे वार्डन ने पूछा कि बच्चा छोटा है आप क्यों इससे मोटरसाइकिल चलवा रहे हैं? कहता है वो 18 साल का है। फिर अभी तक नहीं मान रहा। वो बच्चा कह रहा है मैंने इसको रास्ते से बिठाया, ये अंकल जो हैं इन्होंने लिफ्ट मांगी है, मैंने बिठा लिया। अच्छा। वो टके ना लो ना अब्बा बांध रहे हैं और मुसलसल झूठ बोल रहा है। इसको शर्म नहीं आती। इसी झूठ की वजह से पहले इसके बाल झड़ गए हुए हैं। अब जितने जितने बड़े झूठ बोल रहा है ये इसकी विग भी चढ़ जानी। भाई साहब आपको शर्म नहीं आती है? आप मुसलसल झूठ बोले चले जा रहे हैं। भाई अगर उन्होंने पूछा है आप सच बता दें। जी सर जी मैं तो कह रहा था जान छूट जाए, इस चलान से हम बच जाएं। चलान तो 100% होगा और इस बच्चे का होगा। और बच्चा कह रहा है कि चलान के पैसे ये देंगे। असल में ये रटा पड़ा हुआ है। ऐसे मैं आप जैसा जिद्दी अफसर नहीं देखा अभी। तुमने सिर्फ फिल्म जिद्दी देखी हुई है। फिल्में और होती हैं, असल और होता है। तुम्हें यही दिखाया जाता है फिल्मों ड्रामों में कि पुलिस रिश्वत लेती है। ये तुम्हें असल में पता चलेगा कि पुलिस करती क्या है। चलान भी करेंगे और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। झूठ बोलने के चक्कर में तुमको भी मैं थाने लेके जाऊंगा। ये चलान बनता है, देखो तो सही मोटरसाइकिल पे मजदे का सामान लेके जा रहा है। तुम भी कैसे बेवकूफ हो। जब इसने हाथ दिया था तुमसे लिफ्ट लेने के लिए तो तुमने इसको देख के तो चीखें नहीं मारी, भूत भूत भूत। मैंने तो नेकी की नीयत से इसको बिठाया था, मुझे क्या पता था ये जिन मेरे पीछे पड़ देगा। अब आप मुझे जिन कह रहे हैं? जब 400 रुपए का मैंने आपको पेट्रोल डलवा के दिया उस टाइम तो आप मुझे अंकल कह रहे थे। देर से चल के भी तो मेरे साथ आए हैं। वो सारा 400 के बजाय 500 का लग गया, मेरा भी लग गया उसके अंदर। ये आपको देख के दरअसल घबरा गया था, डबल माइंडेड हो गया इसने मुझे सहारा। तुमने डबल माइंडेड घबरा गया, ये सब कुछ याद किया हुआ है टीवी ड्रामे देख देख।
अभी मैं तुम्हें डबल माइंडेड करूंगा जाके थाने। चालान इसका मैं करूंगा, बेशक आप मुझे 10 प्रोग्रामों में बैठाएं, मैंने इनको छोड़ना नहीं। चले माफ़ कर दें, गलती हो गई है। मैं तो बरकी रोड पे अपने काम से जा रहा था, इन लोगों ने मुझे कहा कि मुझे लिफ्ट दे दे। मैंने तो इनको इसलिए दे दी कि 1000 रुपये लगा के रिक्शे में जाएंगे, वो मैं 400 का पेट्रोल डलवा लूँगा। देखे जरा, देखे ये कितनी तेज चीज है। उसको 400 का पेट्रोल डलवा रहा है, अपना 1000 रुपये का रिक्शे का किराया बचा रहा है, और ऊपर से रोब डाल रहा है उस पे कि मैंने तुम्हें 400 का पेट्रोल नहीं डलवा के दिया। हाँ। चालान हर सूरत में होगा। फरीद साहब, ये लोग नहीं इस तरह सुधर रहे। जब तक ये चालान की पैसे भी बढ़ाएंगे और जब तक सख्ती नहीं करेंगे, ये लोग नहीं मानेंगे। नहीं, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे आजकल इन्होंने बहुत सख्ती की हुई है। यानी पंजाब की ट्रैफिक पुलिस ने इस बार रिकॉर्ड चालान किए हैं, और सिर्फ लाहौर शहर में 10 दिनों में 1.5 लाख चालान कर दिया आप लोगों ने। आप इससे ये अंदाजा लगाए ना, चालान जाहिर है किसी बात पे किया है ना, किसी गलती पे किया है। इससे ये अंदाजा लगाएं कि 1.5 लाख बंदा 10 दिनों में ऐसा पाया गया है जो लाकानूनियत कर रहा है। हाँ। लेकिन असलम साहब, ज्यादा चालान का मतलब है ज्यादा कानून की खिलाफ वर्जी, और ज्यादा कानून की खिलाफ वर्जी का मतलब है ट्रैफिक पुलिस की नाकामी। नाकामी नहीं है, अब कामयाबी तो ऐसे ही होगी ना कि जब छड़ेंगे नहीं, जब चालान करेंगे, जब चालान का जुर्माना बढ़ाएंगे, पैसे बढ़ाएंगे, फिर इन लोगों को अक्ल आएगी। हाँ, 15 रुपए टैक्स भी लगा दिया एक चालान पे आप लोगों ने। अभी तो ये टैक्स लगा है ना चालान का, अभी तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी लगेंगे। अल्लाह का शुक्र करें, इस चालान में हम टीवी फीस नहीं ले रहे। क्या बात कर रहे हैं, टीवी फीस कहाँ से आ गई? ये जो सड़कों के ऊपर टीवी लगे होते हैं, जिस पे फिल्में चल रही होती हैं, इश्तिहार चल रहे होते हैं, वो आप देखते हुए नहीं जा रहे होते। असलम साहब, वो तो इश्तिहार चल रहे होते हैं। और इश्तिहार चल रहे होते हैं तो टीवी तो चल रहे हैं ना, टीवी में ही चल रहे हैं इश्तिहार, कोई दीवार पे तो नहीं लगे हुए। असलम साहब, आगे गवर्नमेंट ने 36 टैक्स लगा दिए हैं, इसके बावजूद भी आप चालान के अंदर भी टीवी फीस लगा रहे हैं। शुक्र करें, अभी सिर्फ मैं टीवी फीस की बात कर रहा हूँ, इसमें सेल टैक्स भी शामिल हो सकता है। सेल्स टैक्स किस बात का? मोटरसाइकिल आप खरीद के चलाते हैं या चोरी करके चलाते हैं? गाड़ी आप खरीद के चलाते हैं या चोरी करके चलाते हैं? हर वो तो हमने दे चुके हैं। जब खरीदते हैं उस वक्त भी टैक्स देते हैं, जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो टैक्स देते हैं, रोड पे लाते हैं तो वो टैक्स देते हैं। अब किस बात का टैक्स? इन्हें टैक्स देंदे आ रहे हो तो चलाने च भी एडा पा लो वो सेल टैक्स। सारी तनख्वाह चालान और टैक्स में ही दे दें। नहीं तो फिर सीधे हो जाओ, तनख्वाह बचानी है। और फिर फिर भी कह रहे हैं चलान कराओ, कानून की खिलाफ वर्जी ना करें तो ना चलान हो। जब चलान होता है उस वक्त आपको हमदर्दियां चढ़ जाती हैं अपने आप से। जब आप कानून तोड़ते हैं उस वक्त नहीं आपको ख्याल होता कि चलान होगा। असलम साहब, ज्यादा चलान पे लोग ठीक हो जाएं, सीधे हो जाएं, तब बात बने ना। यहाँ तो लोग वैसी के वैसी हैं। बाहर की जो आप लोग तारीफें करते हैं, इंग्लैंड में बड़ी अच्छी ट्रैफिक है, अमेरिका में बड़ी अच्छी ट्रैफिक है, उधर तो एक ऐसा पॉइंट भी आ जाता है कि गिरफ्तार भी कर लेते हैं। ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। मेरा फोन किधर है? मैं बेटा, मेरा फोन किधर है? अंकल, मुझे क्या पता आपका फ़ोन किधर है? देखा, ये एक्चुअली फराडिया आदमी यानी रास्ते में उसके साथ बैठा है और उसको पूछ रहा है मेरा फोन किधर है। मैं अंडर प्रेशर हो गया हूँ जरा। मैं अभी बात कर लेता हूँ सेक्रेटरी साहब से। तुम फराडी हो इसलिए अंडर प्रेशर हो गए। अभी कर लेता हूँ मैं बात। किससे बात करनी है? सेक्रेटरी साहब से। उसके बाद सदर साहब को भी मिलाना, छोड़ना नहीं मैंने तुमको। बहुत जिद्दी वार्डन है भाई। तुम भी बड़े जिद्दी हो, सच ना बोलना, झूठ पे झूठ बोलते जाना। भाई साहब, एक सच बोलें और अपनी जान छुड़वा लें, वरना असलम साहब ने आपको चालान किए बगैर नहीं छोड़ना। अरे ये शख्स ये बैठा है, कभी कुछ कह रहा है मैं बाप हूँ, कभी कुछ कह रहा है, जितने ये झूठ बोल रहा है, मेरा ख्याल आप बच्चे को छोड़ के ना इसको गिरफ्तार कर लें। असल में बात ये है अपना गौरी साहब, इस बच्चे को भी इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा कि इसको समझ आनी चाहिए कि जितनी देर तक 18 साल का हो के इसका लाइसेंस नहीं बनता, ये बाहर ना आए,
हाँ जी। दूसरी बात यह है कि ये छोटी छोटी लालच के साथ इतना इतना बड़ा माल ना रास्ते से उठाए। अब देखे ना, सिर्फ 400 रुपए का वो पेट्रोल डलवा के हाँ। तो इसके पीछे बड़ा जमान हो गया है और जा रहा बरकी रोड की तरफ। कम से कम को 20 किलोमीटर ये उसे लेके जाएगा हाँ। और रास्ते में सारी ट्रैफिक की देखो ना जरा खिलाफ वर्जी करता हुआ जाएगा ये। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तुम जितना भी सफर कर रहे हो सारा तुम खिलाफ वर्जी कर रहे हो। इसी पर कहते हैं लालच बुरी बला है। और जी लालच भी बुरी बला है और इस तरह की सवारी भी बुरी बला है। बड़ा झूम झूम के जा रहे थे दोनों। मैंने इसका, एक तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, ऊपर से तुम सड़क के ऊपर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र बन के फिर रहे हो। कहते जी, वो अंकल कहते थे कि जरा आहिस्ता चलाओ, कहीं मेरा हेयर स्टाइल उड़ के पिछली गड्डी के टायर के नीचे ना आ जाए। देखें, ये बात करके आप मुझे लेट डाउन कर रहे हैं। इधर अभी लेट डाउन कर रहा हूं ना, थाने जाके लेट डाउन भी कराऊंगा। जाए इसके कि उस बच्चे को तुम समझाओ कि यार तुम अभी छोटे हो, तुम क्यों मोटरसाइकिल लेके बाहर आ गए हो। ऊपर से कह रहे कि वेल डन बेटे, मुझे भी साथ बैठाओ, पेट्रोल डलवा के देता हूँ, चलो चलें बरकी रोड पे। बहुत ही। और ऊपर से बात पता है क्या है, मैं शायद इसको कुछ ना कहता, चूंकि ये तो नहीं चला रहा था, ये चला रहा था। बिल्कुल। इसको मैं इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि इसने बदतमीजी किया मेरे साथ, गिरेबान पकड़ा है मेरा। हाँ, माफ करें, मैं सॉरी कर लेता हूँ जी। नहीं सॉरी तो तुम अब थाने जाके करोगे, इधर नहीं करोगे सॉरी। देखें जी, जाने दें, छोड़ दें, मेरा नुकसान हो जाएगा। मेरे मुर्गी खाने पे कोई नहीं है बंदा। तुम्हारा नुकसान हो जाएगा ना, मुर्गियां तो बच जाएंगी ना। इसने मुर्गी खाना मुर्गियां बेचने के लिए नहीं बनाया हुआ, मुर्गियां खाने के लिए बनाया हुआ। भाई साहब, अच्छे भले आप मौजूद आदमी लग रहे हैं और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। फरीद साहब, ऐसे लोग मौजूद और साफ सुथरे बन के इसलिए फिरते हैं कि रास्ते में कहीं शादी हो रही होगी तो अंदर घुस के खाना खा लेंगे। नाज़रीन, ये लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी, जिसने मेरा रिश्ता कराया था ना जी, उसने लड़की वालों को जाके ये कह दिया कि लड़का जो है वो जितेंद्र जैसा है। बस फिर वो आए, वो उन्होंने देखा जब मुझे, बस फिर वो डांगा चलियां उसे।